Hello bachcho. So let's read the given question. The question says one face of a prism with prism angle 30 degree is coated with silver to make it reflecting. A ray incident on another face at an angle of 45 degree is reflected from the silver coated face and retraces its path. What is the refractive index of the prism? So इस situation को हम try करते हैं with help of a diagram. So we have a prism. ऑलराइट, सो ये हम प्रिज्म मान लेते हैं अपना, और इसका एक फेस जो है वो कोटेड है. सो हमने इसे एक फेस को इसके कोट कर दिया सिल्वर कोट, एंड दिस एंगल दैट इज प्रिज्म एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री. अब एक लाइट इंसिडेंट हुई है एट एन एंगल 45 डिग्री ऑन इट्स वन फेस. ऑलराइट, सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट. अब इसके बाद ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सरफेस पे कुछ इस तरीके से जा रही है कि इट विल रिट्रेस इज ओरिजिनल पाथ. सो ये जाके वापस रिफ्लेक्ट होके सेम पाथ पे आना है इसे. सो ये कंडीशन कब पॉसिबल है? जब ये एंगल जो है 90 डिग्री हो. ऑलराइट, सो ऑल्दो डायग्राम इज नॉट अप टू द स्केल, सो रिट्रेसिंग इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ नॉर्मल इंसिडेंस. सो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए ही रिट्रेसिंग पॉसिबल है. नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री. सो यहाँ पे 90 डिग्री रिट्रेस हुआ और ये वापस से अपनी जगह पे मीन्स इट इज फॉलोइंग द सेम पाथ. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल था हमारा, दैट इज फर्स्ट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज R1. ये और ये एंगल दैट इज यहाँ पे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये फेस पे हुआ है वो जीरो हो गया होगा अब. ऑलराइट, बिकॉज इट इज नॉर्मली इंसिडेंट ऑन इट. सो ये R2 विल बी जीरो इन दिस केस. सो हम लिख सकते हैं R2 इज जीरो. ऑलराइट, एंड वी नो कि जो R1, ये जो एंगल यहाँ पे R2 होता था वो जीरो है इस केस में. सो R1 प्लस R2 फॉर अ प्रिज्म इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ प्रिज्म. ऑलराइट, यहाँ पे R2 तो जीरो है हमारे पास, सो R1 विल बी इक्वल्स टू A, और वी कैन से R1 की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई क्योंकि A 30 डिग्री गिवन है. नाउ हमें फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का म्यू मान लेते हैं. सो वी विल अप्लाई म्यू स्नेल्स लॉ ऑन दिस फेज वन. इसको फेज वन बोल देते हैं. सो वी कैन से बाय स्नेल्स लॉ एट वन फेस. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो म्यू है ऑफ एयर इट इज 1. सो हम लिखेंगे म्यू ए साइन 45 इज इक्वल्स टू म्यू इंटू, यहाँ पे हम इसे म्यू पी बोल देते हैं प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे था साइन R1. R1 इज साइन 30. ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि म्यू तो फॉर एयर इट इज 1. सो साइन 45 इज 1/√2 इज इक्वल्स टू म्यू पी साइन 30 इज हाफ. सो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो प्रिज्म आएगा वो आएगा √2. ऑलराइट, सो ये आंसर है टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.